आज हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा क्या है? जब जब हम कोई काम करते हैं तो हमें किसी शक्ति की ज़रूरत होती है। वही माने कोई ऐसी क्षमता है, कोई हमारे अंदर क्षमता रहेगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। वही चीज़ है, किसी कार्य करने की माने कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा की परिभाषा है। ऊर्जा अब जैसे किसी वस्तु में माने अगर कोई वस्तु काम करने में समर्थ है, उस शक्ति रखती है, समर्थ है, उसके अंदर क्षमता है, तो उसके अंदर ऊर्जा है। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर हम खेत की खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको जो है हमारे अंदर उसकी क्षमता होनी चाहिए, होगी तभी हम काम कर सकते हैं। तो जो यही यही क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। इसका स्टैंडर्ड मात्रक, मानक मात्रक जूल होता है। जूल एक वैज्ञानिक के नाम पर है। तो कार्य, अब ये इसकी परिभाषा हो गई। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एमकेएस मात्रक या SI मात्रक, जिसको मानक मात्रक कहते हैं, जूल होता है। अब बात आती है कि ऊर्जा आती कहाँ से। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही हमें सब प्रकार की ऊर्जा एक तरफ से मिलती है। कुछ डायरेक्ट मिलती है, कुछ सीधे मिलती है और कुछ इनडायरेक्ट मिलती है। माने कुछ प्रत्यक्ष रूप से मिलती है, कुछ परोक्ष रूप से मिलती है। परोक्ष का मतलब छिपे रूप से, किसी दूसरे चैनल से छिप करके मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य से ऊर्जा इस समय फसलों को मिलती है। फसल उससे अपना भोजन, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके अपने अंदर संचित करते हैं। संचित करते हैं और जब संचित कर लेते हैं तो उससे जो भी फसल या जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे उसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए धान की फसल है तो धान की फसल से हम चावल प्राप्त करते हैं और चावल से हमें जो है जब चावल को हम भोजन के रूप में करते हैं तो भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है। उसमें रसायन है तो रासायनिक ऊर्जा होगी। रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर में एक मांसपेशियों में पेशी ऊर्जा के रूप में उस तरह से संचित हो जाती है और पेशी ऊर्जा का प्रयोग हम किसी काम को करने में करते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से सूर्य से देखिए हम कैसे इनडायरेक्टली माने परोक्ष रूप से ऊर्जा को प्राप्त किए। अब दूसरी बात आती है कि ऊर्जा कहाँ, ऊर्जा के दूसरा नंबर हम लिखे हैं क्या कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता। हाँ ये है ऐसा। माने एक प्रकार की ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वही जैसे उदाहरण दिए कि भोजन में रासायनिक ऊर्जा थी। रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करके हमारे मांसपेशियों में पेशी ऊर्जा को प्राप्त माने पेशी ऊर्जा हम प्राप्त किए। तो ये इस तरह प्रकार की ऊर्जा। अच्छा, अब ये देखिए ऊर्जा के मुख्यतः प्रकार क्या है। ऊर्जा के मुख्यतः प्रकार, ऊर्जा कई प्रकार की होती है लेकिन मुख्यतः जैसे दो प्रकार हम रख रहे हैं। क्या हो बता रहे हैं कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण जो है, गति के कारण जो ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज, गति से शब्द है, देखिए जा हटाइए तो गति हो गया, गतिज। तो गतिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। जैसे उदाहरण के लिए चलती हुई कार अगर आपको टक्कर मार दिया, किसी वस्तु को टक्कर मार दे बहुत तेज जो है उसको चोट लगेगी, तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जो उसको चोट लगे। तो उसमें क्या, कहाँ से ऊर्जा थी? जो कार चल रही थी, गति कर रही थी, इस कारण से। जैसे तीर, जब धनुष से तीर चलाते हैं, चलती हुई तीर जब वैसे केवल तीर ऐसे करिए तो नहीं चोट लगेगी, लेकिन जब गति करते हुए आएगी तो हमको लगेगी, तो बहुत तेज चोट लगेगी। तो वो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या, किस कारण से? गति के कारण है। तो कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था के कारण होती है। अब अवस्था क्या है? जैसे ये डस्टर है, डस्टर को हम जैसे यहाँ पृथ्वी माने जमीन से ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो ये जितना ही ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने में हमको काम करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। अब ये जो कार्य है एक प्रकार का कार्य, अब इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो गया और ये देखिए इतना स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, मानी इसमें गति आ जाए। तो ये देखिए कैसे एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला गया। तो स्थितिज ऊर्जा
पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करती है। और एक जना और है कि जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचते हैं, स्प्रिंग को ऐसे खींच के ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे खींच के यहाँ पे स्थित में रखते हैं, तो इसमें अब देखिए यहाँ से अपने पेशी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में संचित कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा में बदल दिए। अब स्प्रिंग ऐसे टाइट है, जैसे ही छोड़ेंगे ये तुरंत जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगेगी। से अब ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब ये इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग है। अब देखें हम जो है आज जितना इसमें वीडियो में कवर किए हैं, सबसे पहला ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़े ऊर्जा का मात्रक, सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, ये बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। और जो है ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। जितनी भी ऊर्जा है, एक चीज ध्यान रखें, जितनी भी ऊर्जा है सबका मात्रक जूल होता है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा है ना। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। धन्यवाद।